मैनिंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं मैंगो से एलर्जी। शिन मैनिंग। मैनिंग। मैनिंग, शिन मैनिंग। जागो जागो, शिन मैनिंग। मैनिंग 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 मैनिंग। क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? मैनिंग। यह पी लो, मुंह खोलो, पी जाओ। बड़े घूंट से पी लो। शिन मैनिंग, जल्दी से उगल दो। सब उगल दो, जल्दी करो। मैनिंग, ठीक है, मैं यहां हूं। तुम मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
मुझे जांचने नहीं देंगे। क्या मेरे डेटा को रोकने की हिम्मत? तुम्हें मौत का स्वाद चखाऊंगा। अब इतना गर्म नहीं है। शरीर पर एक्यूट हाइव्स ठीक हो गए। पानी पीना चाहोगी? कल रात तुम्हें बहुत तेज बुखार था। मैं बस तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे मैंगो से एलर्जी थी। गंभीर स्थिति में सांस लेने की मांसपेशियां सुन्न हो जाती थी और दिल की धड़कन रुक जाती थी। इसलिए मैं बस चाहता था तुम्हें धन्यवाद दूं। तुमने ऐसा क्यों किया? जानते थे कि मैंगो से एलर्जी खतरनाक हो सकती है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे लिए और जिन्यान के लिए भी। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए ब्लू सी वापस लाऊंगा और तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा। मेरी इच्छा? हालांकि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मुझे वापस लाने का असली मकसद क्या था, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इंतजार कर रहे हो। तुम एक समय का इंतजार कर रहे हो। उस समय आने पर तुम मुझे सब कुछ बता दोगे, है ना? इसलिए उससे पहले मैं जुआन जिन्यान की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। मैं अपनी पहचान उजागर नहीं होने दूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। मैं हार नहीं मानूंगा।
टैंगलिन, क्या तुमने मेरी पहचान पता लगा ली है? तुम्हें पता है, हाल ही में घटी घटनाएं। टैंगलिन लगातार मेरे पीछे पड़ी है। मुझे लगता है वह मेरी सीमाओं को जांचना नहीं चाहती। वह सिर्फ यह साबित करना चाहती है कि मैं जुआइक सायन्यान नहीं हूं। जिंग चेंग, अगर टैंगलिन को पता चल गया कि मैं जुआइक सायन्यान नहीं हूं, तो तुम मुझे बाहर निकाल देना। तुम क्या कह रहे हो? अगर यह साबित हो गया कि मैं जुआइक सायन्यान नहीं हूं, तो सब कुछ मुझ पर डाल देना। मैनिंग, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता कि नकली लड़की होने के क्या परिणाम हो सकते हैं। नहीं पता कि सच सामने आने के बाद मुझे किस तरह की सजा मिलेगी। लेकिन मुझे पता है, अगर उस रात जुआइक सायन्यान नहीं होता, तो मैं मर चुका होता। शिन मैनिंग, मेरी जान, मेरी आंखें, सब कुछ अब सिर्फ मेरा नहीं है। अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें छिपना होगा, ताकि हमारी मेहनत बेकार न जाए, है ना? मुझ पर भरोसा करो, मैं संभाल लूंगा। फूल अब नहीं खिलेंगे। मौसम ठीक नहीं है। और उगाए भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि दिल मर चुका है, जो यहां खिलना चाहिए था। एक के बाद एक चले गए। जो बचे हैं वे संघर्ष कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, धूप खाद। फिर भी नहीं खिलते, नहीं खिलेंगे इस धूप न आने वाले घर में, इस अंधेरे कोने में। तो क्या खिड़की खोलनी चाहिए? क्या धूप अंदर आ सकती है? अगर खिड़की को धकेल कर खोल सकते हैं, धूप को अंदर आने दे, हवा को अंदर आने दे, जो रहना चाहिए उसे रहने दे, जो नहीं रहना चाहिए उसे जाने दो। मैं यही रहूंगा जब फूल खिलेंगे। गुरुवार दोपहर। शायद मौसम अच्छा होगा। हम समुद्र तट पर चलें, पतंग उड़ाए, पिकनिक। मैं अपने सारे रहस्य तुम्हें बता दूंगा। मुझे वापस दो। कब मैं टैंक्युआई की बहन? मैं यह दुख नहीं मिटा रहा, यह गुस्सा है।
किसने तुम्हें परेशान किया भाई? उसे सबक सिखाएगा। जुआंग परिवार वाला यान सिंह चेंग। ये आदमी इतना सरल नहीं है। तुम उसे ही क्यों चाहती हो? वह सुंदर है, योग्य है, मुझे पसंद है। दुनिया में लाखों आदमी हैं। जब तक झुआंग परिवार को न चुने, तुम्हें कौन पसंद है भाई तुम्हारे लिए ढूंढ लाएगा। मुझे यान सिंह चेंग चाहिए, मुझे यान सिंह चेंग चाहिए। तुम उसे ले आओ। ठीक है, तुमने बहुत शोर मचा लिया। अपनी बुरी सोच को छोड़ दो। वो झुआंग परिवार का दामाद है। हालांकि मैं टैंक्युआई व्यापार में झुआंग परिवार से हार नहीं मानता, लेकिन घरेलू मामलों में मेरी आदत नहीं है दूसरों की दीवार तोड़ने की। अगर वह वास्तव में जुआंग परिवार का दामाद नहीं है, अगर जुआंग परिवार का कोई दामाद ही नहीं है, खैर मुझे यान सिंह चेंग चाहिए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसे हासिल कर लूंगा। भाई तुम बस देखते रहो, जब सच सामने आएगा, मैं बिना किसी मेहनत के लान हाई जिंग को वापस तुम्हारे हाथ में डाल दूंगा। लिन 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 लिन, तुम्हें याद रखना है कि तुम मेरी बहन हो, टैंकी की बहन। याद रखना कि भाई ने तुम्हें छोटी उम्र से ही कुछ नियम सिखाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसकी तुम्हें अपने अंदर एक सीमा का एहसास होना चाहिए। मुझे पता है, मुझे तुम्हारी शिक्षा की जरूरत नहीं है। मुझसे मिलने आओ। बिल्कुल आ सकती हूँ। पेंगशियांग, तुम कहाँ हो? तुरंत वापस आओ। हमारी योजना पहले ही शुरू करनी पड़ेगी। लिन निदेशक, कल रात कैसे सोई? दरवाजा खोल दो, अभी मैं वापस जा रहा हूं, इतनी जल्दी मत करो। हमारे बड़े ने कहा है कि इन दिनों ठीक से ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए मैंने सुबह सुबह ये खाने का सामान खरीदा है। ऐसे ही खा ले, पर मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। दरवाजा खोल दो। लिन निदेशक, ऐसे मत करो, इतना अनादर मत करो। अगर तुम चले गए, बड़े ने कहा है कि मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। ऐसे करते हैं, चलो एक पेय पीते हैं। मेरा ये दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, तुम वैसे भी बाहर नहीं जा सकते। बस 2 पेय, आधा घंटा। क्या अच्छा मौसम है। माँ शेन चाचा, जल्दी आओ। लिन निदेशक, ये खाने के सामान मैंने तुम्हारे लिए खासकर खरीदे हैं। ये शराब मैंने चीन के झिंगदाओ से लाई है। इसका स्वाद बारीक और पीने के बाद अनुभव अद्भुत है। जितना पियोगे कोई बात नहीं, आपकी भावना को स्वीकार करता हूं, पर मेरे पास अब समय नहीं है। एक पेय पीने का कहा था, एक भी नहीं पिया।
ठीक है ना लिन, निदेशक का बड़ा साहस। इस कप को पीकर फिर एक कप पी लो। फैंगशियांग, मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। अभी तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो सब कुछ देर हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण काम? जीवन में मरने जीने के अलावा बाकी सब छोटी बातें हैं। मैं जो कह रहा हूं वो मरने जीने का मामला है। यान जिनचेंग, मुझे तुमसे प्यार है। ल्यूगुआंग ग्रुप की इकलौती बेटी को पसंद होना। ऐसा कहना चाहिए कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। लानहाई ग्रुप की इकलौती बेटी के साथ विवाह करना। ऐसा कहना चाहिए कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब तुम्हारे सामने बैठी यह कन्या। सच में? झूठ। टैंगलिन को बहुत कुछ पता है। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो कौन जानता है वो क्या करेगी। अगर कुछ हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। लिन, डायरेक्टर टैंगलिन को पता है, हमें भी पता है हमारा बॉस। वो देखभाल करेगा। तो तुम्हारा बॉस खुद उससे मिलने गया है ना? तुम्हें कैसे पता? मुझे और भी पता है। टैंगलिन अकेले तुम्हारे बॉस यान जिनचेंग से नहीं मिल सकती। एक्साइन यान भी है। नहीं, मैनिंग होना चाहिए। शेन मैनिंग भी जरूर होगा। मैंने सब कुछ सही अनुमान लगाया है ना? मैं टैंगलिन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जैसे ही उसे सबूत मिलते हैं वो पहले हमला करेगी, और किसी भी कीमत पर। अब वो सिर्फ तुम्हारे बॉस यान जिनचेंग को नहीं चाहती, वो चाहती है झुआ एक्साइनयान को बदनाम करना, साथ में खत्म करना। टैंग की ये समस्या अब एक पूर्ण विराम है। क्या मुझे जवाब देना है? यान जिनचेंग, तुम्हारी हालत क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है? चाहे मैं कुछ भी कहूं या करूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम डरते नहीं हो। मैं जरूर डरता हूं। क्या तुमने मेरा फोन सिग्नल ब्लॉक कर दिया है? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अभी जाकर देखो टैंगलिन ने मुझसे संपर्क किया है या नहीं। तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हें झुआ एक्साइनयान को हिलाने की हिम्मत है। तो झुआ एक्साइनयान ही तुम्हारा दर्द है, वहां वाला नहीं है। यान जिनचेंग, तुम असल में कौन हो? तुम झुआंग परिवार में क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम्हें जानने का अधिकार है? यान साहब, क्या तुमने मुझे गुस्सा दिलाने के नतीजे के बारे में सोचा है? शुरू करो। हे, क्या दुर्घटना? क्या दुर्घटना? मेरी बेटी इटली में है। हे, शेन अंकल, क्या दुर्घटना है? क्या मनमन को कुछ हुआ है? इमरजेंसी सेंटर ने कहा कि मैनिंग अभी विदेश से लौटी है, एयरपोर्ट पर गिर गई और अभी उसकी हालत गंभीर है। क्या यह सच हो सकता है? चलो जल्दी से देखने चलते हैं। माँ, पहले घबराओ मत। शेन अंकल, क्या तुम्हारे पास मनमन का विदेशी नंबर है? जल्दी से उसे कॉल करो। टैक्सी। सच में कुछ बुरा होने वाला है।
यान शिंगचिंग, तुम कुछ कहना नहीं चाहते? तुमसे कुछ नहीं। हे पापा, वे क्या कर रहे हैं? क्या पापा को भी ले जाएंगे? नहीं। क्या वह मैन नहीं है? पापा, यान शिंगचिंग, सच्चाई क्या है? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। प्रसिद्ध ज्वेलरी लक्सरी ग्रुप ब्लू सी स्टार आज एक बड़ी घोषणा की। उपाध्यक्ष यान शिंगचिंग, जिनका असली नाम यान यी है, ब्लू सी ग्रुप के चेयरमैन जुआन चेंगान के 17 साल पहले विदेश में खोए हुए पोते हैं। यान यी अपना असली नाम वापस लेंगे और ब्लू सी स्टार के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। शेन मैनिंग। यान शिंगचिंग, मुझे तुम पसंद हो। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। मुझे साफ साफ बताओ, इसका क्या मतलब है? वह यान शिंगचिंग, जुआंग परिवार के 17 साल से खोए हुए पोते का क्या मतलब है? तो फिर वहां वह कौन है? तो तुम लोग हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। जुआन जिन्यान नाम की कोई नहीं है, वह तो मैन है, शेन मैनिंग है ना। भाई, बचपन से लेकर अब तक तुमने मुझे एक उंगली तक नहीं लगाई। आज तुमने मुझे एक थप्पड़ मारा है, क्या यह काफी नहीं है? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, तो कृपया अच्छे से सोचो, आज मैंने तुम्हें क्यों मारा? क्या वह झूठी राजकुमारी के लिए नहीं है? भाई, क्या तुम भी इस नकली लड़की की रक्षा करोगे? मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। हमारे माता पिता जल्दी चल बसे, मैंने तुम्हें कैसे पाला। तुमने देखा कि मैंने कैसे शुरुआत की और आज तक पहुंचा। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि किसी भी तरह से सफल हो जाओ? नहीं, मैंने नहीं। मैंने ऐसा सिर्फ उसे डराने के लिए किया, ताकि वे गलती माने। और यान सिंह चेंग वगैरह। यान जिंगचिंग, तुम यान जिंगचिंग की बात करते हो। यान सिंह चेंग क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास जो सबूत हैं
वह उसे लेने के लिए काफी है। अगर वह नहीं मानता तो मैं उसे सबके सामने लाऊंगा। क्या तुम जानते हो यान जिंगजिंग कौन है? मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है, मैं उसके साथ रहूंगी। वही झुआंग परिवार और लैनहाई समूह का असली वारिस है। वो झुआ चेंगेन का 17 साल पहले विदेश में कार दुर्घटना में गायब हुआ पोता है। वो पूर्व लैनहाई समूह के अध्यक्ष झुआ मेक्सुएन का इकलौता बेटा है। क्या? यान जिंगजिंग, तुम धोखेबाज हो। जिया काई, माँ दादा उस पर विश्वास मत करो। वो सिर्फ एक धोखेबाज है। क्या 17 साल पहले की कार दुर्घटना, क्या गायब हुआ पोता मैं अभी उसे। बैठो। माँ, बताओ 17 साल पहले। भाई, यह मैंने स्कूल में अपने हाथों से बनाया पेपर प्लेन है। तुम्हें देता हूँ। तुम्हें और माता पिता को सुरक्षित वापस आना होगा। तुम भी घर पर अच्छे से रहो और हमारे वापस आने का इंतजार करो। हाँ, मैं जानता हूँ। जब तक हम शाखा का निरीक्षण पूरा नहीं कर लेते तब तक कुछ मत करो। सब कुछ मेरे वापस आने तक रुको। हम कल रात की फ्लाइट से शहर वापस आ रहे हैं। हाँ, कल। क्या घर में फिर से परेशानी है? नहीं, परेशानी नहीं है, बस कुछ लोग शांति से नहीं रहना चाहते। तुम ज्यादा मत सोचो, सब एक परिवार है। निश्चित रूप से सभी चाहते हैं कि परिवार और समूह अच्छे से चले। थोड़ी सी गलतफहमी है, समझा दो तो ठीक हो जाएगा। मुझे पता है, इतने सालों से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा है कि तुम हमेशा मेरे साथ रही। बच्चे अब बड़े हो गए हैं। पति, मैं सोच रही हूँ जब एक्सायोई और एक्सायनान बड़े हो जाएंगे और हमारे ब्लू सी को संभाल लेंगे तो हम बाहर निकलेंगे, एक शांत जगह ढूंढेंगे और वहां जीवन बिताएंगे। ठीक है? जो तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। माँ, बेटा, तुम जाग गए। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं, तुम्हें भूख लगी है? नहीं। आओ माँ तुम्हारा पेट देखे। क्या भूख लगी है? पापा, 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 माँ, माँ उठो। माँ,
उसकी बात मत मानो, ये कैसे हो सकता है? पहले बड़ी आंटी की कार दुर्घटना, स्थानीय पुलिस और अदालत ने फैसला सुना दिया था। ये एक दुर्घटना थी। मामा वहीं मर गए। बड़ी आंटी और यानी को लापता घोषित कर दिया गया। ये सब 17 साल पहले हुआ था। तुम कैसे जीवित हो सकते हो? सात साल की उम्र में लिन यूफन को ग्रीन हाउस में चोट लगी थी। और इतने सालों से मैं अपने माता पिता के साथ विदेशी शाखा में रहा हूं। अगर यह सब सबूत नहीं है तो 3 महीने पहले मैंने अपना खून और दादा का डीएनए टेस्ट करवाया। अगर तुम एक्सायोई हो तो इतने साल तुम कहां बड़े हुए हो? सब रुको, तुम सब बेहुदा लड़के। अगर शोर मचाओगे और काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। तुम मेरे साथ आओ। काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। ये सब बिना काम किए खाने वाले हैं। मुझे घूरने की हिम्मत। तुम्हें पालना बिल्कुल अनाज की बर्बादी है। एक गैंग बेकार लोग। तुम क्या बकवास कहानी बना रहे हो? समुद्र में गिर गया, किसी ने बचा लिया। विदेश के अनाथालय में भेज दिया, भूत को बेवकूफ बनाना। क्या तुम्हें पता है उस समय दादा और मेरी माँ ने कितने लोग भेजे थे तुम्हें खोजने के लिए? स्थानीय पुलिस ने कितने समुद्री मील के दायरे में जाल की तरह खोजा, एक आदमी का भी निशान नहीं मिला। अब तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम यानी हो। क्या कुछ दिनों में तुम ये भी कहोगे बड़ी आंटी वापस आ गई है? तुम्हें कैसे हिम्मत हुई कहने की कि मेरी मां मर चुकी है? अगर मैं वहां नहीं पली बड़ी होती, शायद अब यहां नहीं होती। अगर तुम एक्सायोई हो तो एक्साइनयान कहाँ है? हाँ, अगर तुम सच में यानी हो तो झुआ एक्साइनयान कहाँ है? असली झुआंग परिवार की बेटी कहाँ है? दादा, माफ करना। एक्सायन्यान, एक्सायन्यान चली गई। 6 महीने पहले मैंने उसे विदेश के आर्ट कॉलेज में पाया। मैं उसके साथ वापस आना चाहता था, लेकिन तुम कहो उसे एक दुर्घटना हो गई। तुम कौन हो? मैं यानी हूं, वह दूसरों को बचाने के लिए जल्दबाजी में थी। नतीजा, उसे एक गंभीर कार दुर्घटना हो गई। यह कैसे संभव है? पहले से 17 साल हो चुके हैं। मैं उसे बचा नहीं पाया। तुम जीवित हो। जब मैं वहां पहुंचा, वह जा चुकी थी।
मुझे पहले एक व्यक्ति को बचाना था, मेरा इंतजार करो भाई। माफ करना, उस समय आप बीमार थे। मैं सीधे सच नहीं बता सकता था। ब्लू सी भी अस्तव्यस्त था। मैं उस समय नहीं कर सकता था। जाहिर कर दो कि तुम जुआंग परिवार में वापस आ गए हो। तो तुमने बस किसी को ढूंढ लिया जुआंग सायन्यान का नकली बनाने के लिए। वह बस किसी की तरह नहीं है। क्या तुम जानते हो, वह जुआंग परिवार की बेटी और ब्लू सी ग्रुप की उत्तराधिकारी बनने का नाटक कर रही है। इसके लिए क्या जिम्मेदारी होगी? सब कुछ, सभी योजनाएं। मैंने यह सब किया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे मजबूर किया, वह मेरे साथ घर वापस आई। अगर परिवार और समूह को किसी तरह की सजा मिलती है, मैं अकेले जिम्मेदार हूं। यानी इतने बड़े शब्दों में बोल रहे हो। तुम सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहते हो और नायक बनकर उसे बचाना चाहते हो। जब उसने जुआंग परिवार में घुसने की हिम्मत की, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। मैंने कहा किसी भी तरह की जिम्मेदारी, किसी भी तरह की सजा उससे संबंधित नहीं है। सब मुझ पर आओ। तुम बस करो चेयरमैन, तुम लोग बात करना बंद करो। जुआंग परिवार अभी क्या पर्याप्त रूप से तबाह नहीं हुआ है? तुम दोनों घर में एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, कम से कम मेरे मरने तक। दादा, ठीक है, इस मामले को यहीं समाप्त करो। भविष्य में जुआंग परिवार में, ब्लू सी में किसी को भी एक्साइनियन का नाम लेने की अनुमति नहीं है दादा। उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट है। मैंने कहा फिर से इसका जिक्र न करो। ठीक है, तुम लोग चले जाओ। मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ी शांति से रहने दो। एक्साइनियन, अब नहीं है तो जब वह मुझे ढूंढ रहा था, उसने पहले ही यह जानकारी। यह उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। उसने ब्लू सी ग्रुप और सभी मीडिया को परिवर्तन की सूचना जारी की। इस तरह के, जैसे कि खुद को बम की तरह फोड़ने वाला आदमी। तुम उसके सामने क्या चाल चल रहे हो? अगर मैं नहीं आता, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम उसके हाथों कैसे मरोगे। भाई, वो तुम्हारा नहीं होना चाहिए था। अब से
तुम उसके बारे में सारे ख्याल छोड़ दो, चुपचाप घर पर रहो, कहीं मत जाओ। भाई, Zing Jing. तुम कैसे? क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? हाँ, एक्सीडेंट। तुम्हारे माथे पर चोट है, हिलो मत। मैं ठीक हूँ। वे कैसे हैं? क्या उन्हें कुछ हुआ? यान जिंग चिंग और किसी को भी चोट नहीं आई। अंकल अभी आराम कर रहे हैं। तुम्हारी दोस्त मेना बाहर है। मीना मेना। वह सब खत्म हो गया। मैनिंग, तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ, मुझे पहले से पता था कि ये तुम हो, शेन मैनिंग। मैं और यान जिंग चिंग, हम वो और झुआंग परिवार और ब्लू सी ग्रुप, सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। वो झुआंग परिवार की बड़ी बेटी झुआंग एक्सुएन का बेटा है। उसका असली नाम यानी है। 17 साल पहले वो अपने माता पिता के साथ विदेश में कंपनी का दौरा करने गया था। एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ और वो विदेश में बड़ा हुआ। वही है झुआंग परिवार का असली बड़ा बेटा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे पहले से पता था तुम्हारे और उसके बीच का राज और उसकी असली पहचान भी, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि जब टैंगलिन ने तुम्हें पहचान स्वीकार करने के लिए मजबूर किया, वो खुद ही सब कुछ बता देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह असंभव है। मुझे विश्वास नहीं है। ये वो खबर है जो उसने फैंगजियांग को खुद जारी करने के लिए कहा। मीडिया ने पूरी तरह से रिपोर्ट कर दिया है। यान शिंगचेंग सिर्फ उसका छद्म नाम है। उसकी असली पहचान झुआंग परिवार की यानी है। नहीं, उसने मुझे बताया कि वह यान शिंगचेंग है। वह यान शिंगचेंग है ना? मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मैनिंग, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मुझे डर है कि आप नहीं देख मैं सकेंगे। उसे देखना चाहती हूँ। मुझे उससे बात करनी है। मैंने शेन मैनिंग, कृपया शांत हो जाइए। आपको अभी वार्ड में रहना होगा। आप कहीं नहीं जा सकती।
क्या उसने आपको मेरे पास रहने के लिए कहा है? उसने आपको मेरी देखभाल करने के लिए कहा है ना? मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे उसे देखने दीजिए, ठीक है? माफ कीजिए, नहीं देख सकते। शेन मैनिंग, क्या आपने पर्याप्त शोर नहीं मचाया? क्या आप अभी तक समझ नहीं पाए? यह खत्म हो गया है। चाहे आप उसके द्वारा काम पर रखी गई हो या उसने आपको मजबूर किया हो, अब आप दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। अब आप जुआंग परिवार की जुआंग शिन्यान नहीं है। वह भी अब आपका मंगेतर नहीं है। ना 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 ना। मैं उसे देखना चाहती हूँ। अब से आप शेन मैनिंग हैं। आपको अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। आप दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। सब खत्म हो गया है। मैनिंग, पापा, दादा, माफ कीजिए। बच्चे, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रही हैं, और मैं जानता हूं कि आप क्यों वापस आई हैं। दादा, अगर आप गुस्से में हैं तो मुझे मारिए, डांटिए। बच्चे, खुशकिस्मती से आप जीवित हैं। जीवित रहना ही काफी है। मुझे इस घर से नफरत है। ये नहीं खोया है, फिर वो खो गया। काश मेरे पास वो 17 साल पहले नहीं होता। वो सर्दी नहीं होती। तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम और एक्साइनयान दोनों होते, वो कितना अच्छा होता। जाओ, एक्साइनयान को वापस ले आओ। झुआंग परिवार का बच्चा, उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। बाहर अकेले। और वो लड़की, उसे जाने दो। वापस मत आना।
मैं वादा करता हूं, 1 साल बाद मैं तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा। अभी तक नहीं आया है। तुम ऐसे ही मेरी दुनिया से चले जाओगे। इतनी बड़ी बात हुई, एक शब्द भी नहीं कहा। क्या तुमने मुझे दोस्त समझा भी है? अब मुझे रोज तुम्हारी देखभाल करनी है। खाना खाओ। तुम्हें क्या हुआ है? तुम खाना भी नहीं खाते। क्या तुम खुद को भूखा मारना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें कुछ और हुआ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। ना ना ना, तुम मुझे मत बुलाओ, मैं तुम्हारा ऐसा दोस्त नहीं हूं। नाना मेरी मदद करो। मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे याद आया जब तुमने किसी और की मदद करके मुझे धोखा दिया था। शेन अंकल को धोखा दिया था। क्या तुमने हमारी परवाह की? तुम्हारे दिल में हमारी क्या जगह है? नाना, माफ करना। तुम मेरे सामने मत रो। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। नाना, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरी मदद करो। मैं उसे सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। अब सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। कृपया नाना। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा था। दरवाजे के सामने खड़े होकर क्या कर रहे हो? क्या उसे जरूरत है? किस चीज की जरूरत है? उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? उसने अभी मुझसे कहा कि वह नहाने जा रही है। तुम लोग अंदर मत जाना। तुम भी मत जाना। नाना, धन्यवाद। बड़ी बहन भी वापस आ गई है। दुख को सहन करो। गुआन ई चाचा,
जुआंग परिवार को अभी भी आप पर निर्भर रहना है। वापस चलो। तुम आ गए। अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? फैंग जियांग युआन शुआई कहाँ हैं? मैंने उन्हें तुम्हारी अच्छी तरह से रखवाली करने को कहा था। चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी पहचान, तुम्हारा और जुआंग परिवार का रिश्ता, तुम ही हो। तो ये सब है जो रहस्य तुम मुझे बताना चाहते थे। हाँ। तुम इतने महान व्यक्ति हो। तुम ही जुआंग परिवार के एकमात्र असली उत्तराधिकारी हो। दरअसल तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है ना? दरअसल तुम अपनी क्षमता से जुआंग परिवार की सब कुछ वापस ले सकते हो, है ना? तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। उस समय तुमने 1 साल का समय लिया था। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। मैनिंग, तुमने अपना वादा निभाया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे सुरक्षित मेरी दुनिया में वापस पहुंचाया। अब मैं
पूरी तरह से अलग हो सकता हूँ। अलविदा। शिनमैनिंग। मुझे पता है कि हम एक ही दुनिया के नहीं हैं। शिन्यान ने मुझे बचाया। मैंने अपना कर्ज चुका दिया। यान जिंगचिंग। नहीं। यान सर। खेल खत्म हो गया। हम बराबर हैं। तुम सही कह रहे हो। खेल खत्म हो गया। मैंने तुम्हें सुरक्षित तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दिया। हम बराबर हैं। मुझ पर विश्वास करो। दो घंटे से धो रही है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्या हुआ? 2 घंटे में क्या हुआ? मैं तो पूरा दिन अंदर धो सकती हूँ। तुम इतना प्रतिक्रिया दे रहे हो, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, वह शायद जल्दी खत्म कर लेगी। मुझे विश्वास नहीं, तुम हटो। तुम क्या कर रहे हो? तुम बदमाश हो। क्या तुम उसे नहाते हुए देखने जा रहे हो? तुम हट जाओ। तुम बदमाश हो, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें मना है। तुम क्या कर रहे हो? तुम बदमाश हो, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम उसे नहाते हुए देखना चाहते हो? तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम हट जाओ। तुम बदमाश हो, तुम मुझे छोड़ दो। मुझे नीचे उतारो। मैन 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 न्योंग। मैन 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 मैन। तुम्हें क्या हुआ? तुम पूरी तरह से गीले क्यों हो? क्या तुमने उसे देखा? क्या तुमने उससे बात की? तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो।
मैन 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 मैनिंग। मैन 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 मैनिंग, डॉक्टर। मैन मैन तुम जागो मैन मैन